जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्ट टू एग्जाम पे। आशा है आप लोग अपने तैयारी में लगे होंगे और हम आप लोगों की तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए हम लोग आप लोगों से जुड़े हुए हैं। तो हमारा जो है कनेक्ट टू एग्जाम पे हम आप लोगों को रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। रीजनिंग में इस टाइम आपका चल रहा है क्या है, रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अर्थात जो है आप बोल सकते हैं रीजनिंग का मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट बोल सकते हैं। तो आप लोगों की प्रैक्टिस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आप लोगों के एग्जाम में। जितने ही प्रैक्टिस कर रहेंगे उतने ही आप एग्जाम में सोचने की क्षमता ज़्यादा बढ़ेगी। तो हम बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज की क्लास और देखते हैं किस टाइप के प्रश्न हैं। जितने भी प्रश्न हो रहे हैं आपके रेलवे के पिछले सालों में लिए गए प्रश्न हैं। तो हम देखते हैं आज की क्लास और कैसे कैसे प्रश्न है। पहला प्रश्न देख रहे हैं रीजनिंग से है और रीजनिंग क्या दिया गया है देख रहे हैं कि संख्याओं के संयोजन का इस प्रकार से चयन करें कि तदनुसार लगाए गए अक्षरों से अर्थपूर्ण शब्द बनाए जाए। अर्थात यह क्या दिया गया है, इससे जो अर्थ बन जो आपका प्रश्न दिया गया है ये कुछ अक्षर दिया गया है, उसके नीचे उसके क्रमांक दिया गया है। उस अक्षरों को जो है इस तरीके से क्रम बनाइए, इस तरीके से क्रम में रखें कि उससे अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। तो ऐसे प्रश्नों को क्या करेंगे, सबसे पहले आप सोचेंगे अगर अक्षर को देखने के बाद अगर समझ में आ रहा है, आपके दिमाग में कोई वर्ड आ रहा है तो उसको रख के ट्राई कर लेते हैं। अगर दिमाग में नहीं आ रहा है वो अक्षर तो क्या करते हैं, ऑप्शन से एलिमिनेट करते हैं कि ऑप्शन कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा। तो इस ऑप्शन को भी ऑप्शन से भी चेक करने का एक बहुत जो है ट्रिक होता है। इसको कैसे देखते हैं यहाँ पर। तो पहले ऑप्शन दूसरे ऑप्शन देखते हैं क्या हो रहा है। अगर देखते हैं कुछ अक्षर ऐसे होते हैं कि पहले दूसरे अक्षर से हमें समझ आता है कि जो है उससे अर्थ जो है उससे कुछ अर्थ बनेगा या कुछ अक्षर बनेगा या नहीं बनेगा। तो उसी तरीके से हम चेक करते हैं ऑप्शन से इसको। तो देख रहे हैं क्या हो रहा है। पहला है 5 और 3, 5 3 अर्थात 5 को हम सी बोला गया है और 3 को ओ बोला गया है। सी ओ से कोई वर्ड बनने की जो है संभावना है, क्योंकि ये सभी ऑप्शन को हमें चेक करना है। तो पहले हम देखते हैं किसमें संभावना ज्यादा है और किसमें संभावना नहीं है, तो इसको हम पहले ऑप्शन से देखते हैं। तो सीओ से संभावना है तो इसको हम चेक करेंगे। इसमें देख रहे हैं 5 3 है, सीओ इसमें भी आ रहा है तो इससे भी संभावना है, इसको भी हम चेक करेंगे आगे। फिर देखते हैं आगे 4 और 7 इसमें है और इसमें 1 और 7 है। 4 और 7 देखते हैं क्या बोला गया है। 4 और 7 को क्या बोलते हैं, 4 को ए बोला गया है और 7 क्या बोला गया है, 7 को एम। अब देख रहे हैं एम से भी कुछ वर्ड बनते हैं, कुछ अक्षर बनते हैं, तो एम की होने की संभावना इसके भी है। आगे चेक करते हैं डी वाला ऑप्शन 1 और 7। 1 और 7 में देखते हैं एन और जो है ए का जो है 1 को एन बोला गया है और 7 को एम। आप कोई भी वर्ड देखे हो तो एन और एम बहुत ही रेयर केस में बहुत मुश्किल से मिलते हैं कि एन और एम साथ में कोई वर्ड ऐसा बने। तो इस तरीके से हमारे अर्थपूर्ण शब्द इससे होने की संभावना नहीं है, तो इसको हम कट कर सकते हैं, इसको हम नहीं चेक करेंगे। बचे 3 ऑप्शन। अब 3 ऑप्शनों को हमें चेक करना है कौन सा ऑप्शन आते हैं। तो हम पहला ऑप्शन चेक करते हैं क्या हो रहा है। 5 है, 5 को क्या बोला गया है, सी बोला गया है और 3 को क्या बोला गया है, ओ। 3 को ओ बोला गया है और पी को दो को क्या बोला गया, पी बोला गया है और 7 है, 7 को एम बोला गया है। अब देख रहे हैं क्या है, कुछ अक्षर बनने की संभावना है, हो सकता है आगे भी बढ़ते हैं। 7 है, उसके बाद 6 है, 6 को क्या बोला गया है, देख रहे हैं 6 को यल बोला गया है तो हम यल लिखते हैं और 4 को बोला गया है ए, 8 को आई और 1 को एन। अब देख रहे हैं क्या बन रहा है, जो है अक्षर बन रहा है, लेकिन आप दिमाग देखने में समझ में आ रहा है कौन सा इससे कौन जो है अर्थपूर्ण अक्षर शब्द बनेगा। देख रहे हैं क्या बन रहा है, अब कंप्लेन लिखने की संभावना है अर्थात कंप्लेन बनने की संभावना है, लेकिन इसमें क्या है वर्ड दो जो है आगे पीछे है। अगर एम यहाँ होता और पी यहाँ होता तो जो है कंप्लेन पूरा प्राप्त होता। तो इस तरीके से हमारा ये पहला ऑप्शन जो है कंप्लेन नहीं बन रहा है, जो है अर्थपूर्ण शब्द नहीं बन रहा है, तो इसको हम गलत कर सकते हैं। अब दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। दूसरे ऑप्शन में देख रहे हैं सीओ से प्रारंभ है और उसमें हो सकता है पी और एम जो है हो सकता है इनका क्रम आगे पीछे हो, उससे अर्थपूर्ण जो है अर्थ बनने की संभावना है। देखते हैं सीओ हो रहा है, सी जो है 5 का है और ओ को 3 का जो है ओ लिखा गया है और 7 देखते हैं यहाँ 7 को क्या बोला गया है, एम बोला गया है। इसमें देख रहे हैं सी ओ एम, एम जो है ओ के बाद आ रहा है, हो सकता है अब आगे। देखते हैं 2 को बोला गया है पी। अब देख रहे हैं बाकी सारे वर्ड देख रहे हैं 6 4 8 1, 6 4 8 1 जो है ये एल ए आई एन जो है यहाँ लिखने की संभावना, ये वही कोड है, तो इसको हम लिख लेते हैं एल ए आई एन।
अब देख रहे हैं क्या बन रहा है, अर्थपूर्ण शब्द इससे बन रहा है पूरी तरह से। क्या बन रहा है, कंप्लेन, COMPLAIN, और 8 वर्ड थे, 8 वर्ड पूरे बन रहे हैं। इस तरीके से हमारा जो है इसको, हमारा पहला ऑप्शन जो 3 ऑप्शन गलत हुए इसके, और बचे ये बी वाला ऑप्शन इसका सत्य है। इस तरीके से प्रश्न इसको हल करना है। सबसे पहले सोचते हैं कौन सा, अगर आपके दिमाग में आ जाता है वो वर्ड, तो ऑप्शन से चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन जो है वो मैच कर रहा है उस वर्ड को रख करके। अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहा है वो वर्ड, तो आप ऑप्शन से भी एलिमेंट करते हैं और बहुत ही आसानी से इसका आंसर ढूंढ सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। आगे दिया गया है, क्या है देख रहे हैं, वर्ड दिया, अक्षर दिया गया है, क्या दिया है कि नीचे उद्धृत परिदृश्य पर आधारित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। इसमें क्या है, कुछ वर्ड दिए गए हैं, कुछ कथन बोला गया है, बोला गया है कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और क्या है कथन, अनुसंधान से यह पता चला है कि बाहर खेलने से बच्चों की सेहत में सुधार आता है। आजकल बच्चों को बाहर खेलने का समय नहीं मिलता, यह आपका कथन बोला गया है। अब कथन के संबंधित में के प्रश्न पूछा गया है, क्या बोला है कि माता पिता को चाहिए कि, और उसके बाद आपको प्रश्न पूछा गया है कि आपका सुझाव इसमें इस कथन के अनुसार कौन सा होना चाहिए बेटर। तो क्या देखते हैं, पहला ऑप्शन क्या दिया गया है कि वे घर के भीतर खेले जाने वाले खेलों के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करें। क्या हुआ, घर के भीतर। अब आपके कथन बोला गया है, क्या है बोला गया है, बच्चे जो है अनुसंधान अर्थात रिसर्च से पता चला है कि बच्चे जितने भी बाहर खेलते हैं उनके जो है उनके सेहत में सुधार होता है, वो बीमार कम होते हैं, वो फिजिकली रूप से ज्यादा एक्टिव होते हैं। जब फिजिकली रूप से ज्यादा एक्टिव रहेंगे तो उनके पढ़ने की क्षमता बढ़ेगी और उससे बाकी और कामों में उनका मन लगेगा। तो इसमें पहला ऑप्शन बोला जा रहा है कि उनके जो है उनके अंदर पढ़ने की समझ जो है के लिए प्रोत्साहन बोला जा रहा है। तो हमारा इस तरीके से हमारा पहला ऑप्शन इस तरीके से गलत होगा, क्योंकि अब अंदर खेलेंगे बच्चा तो वो उनका दिमाग जो कुंठित हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा सोच नहीं पाएंगे और जो है फिजिकली रूप से एक्टिव नहीं रहेंगे। देखते हैं दूसरा वाला, वे बच्चों को स्कूल ना भेजे। अब बच्चों के स्कूल भेजे या ना भेजे, इसमें जो है उसके फिजिकली रूप से स्कूल नहीं भेजेंगे तो उसके फिजिकली रूप से जो है आप कुंठित कर रहे हैं, साथ में उसके जो है दिमाग को स्कूल नहीं भेजेंगे तो उसका शिक्षा भी रुकेगा, तो ये इसका उचित कथन नहीं है। बोला गया दूसरा, वे बाहर खेलना अनिवार्य बनाएं, अर्थात उनके माता पिता को चाहिए कि बच्चे को खेलना जो है बाहर खेलने के लिए अनिवार्य बनाएं, उनको डेली टाइमिंग बनाएं कि इतने टाइमिंग के बीच में आज वो खेलने बाहर जाएं, तो ये इनके होने की संभावना हो सकती है, ये सही होने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन पढ़ते हैं, उससे क्लियर करते हैं कौन सा सही है। अपने कार्यालय समय को पुनः नियोजित करें ताकि वे बच्चों के साथ खेलने के लिए अधिक समय निकाल सकें। अब आप बच्चों के खेलने के लिए आप समय निकाल रहे हैं, इसमें आपको कथनों में ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया है। आपको रिसर्च में बताया गया है कि बच्चे जितने ही बाहर खेलेंगे उतने जो है स्वस्थ रहेंगे और फिजिकली रूप से जो है एक्टिव रहेंगे। तो इसका जो है हमारा जो बेहतरीन रूप से जो काम कर रहा है ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन नंबर देख रहे हैं, सी वाला ऑप्शन बहुत भी बेटर माने बेहतरीन बेस्ट रूप से काम कर रहा है। कौन सा, वे बाहर खेलना अनिवार्य बनाए। कौन, माता पिता, उनके माता पिता बच्चों को बाहर खेलने के लिए प्रोत्साहित करके साथ साथ डेली जो है अनिवार्य बनाए इसको, ये हमारा ऑप्शन सी वाला सही होगा, डी वाला ऑप्शन गलत होगा। तो इसका ये वाला ऑप्शन सही होगा। ये हमने कथन के हिसाब से इसका ऑप्शन हमने क्लिक किया है कि उनके माता पिता को ये चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या है अगला प्रश्न दिया गया है, यदि b बराबर 6, t बराबर 4, q बराबर 8 और r बराबर 24 तो r गुणे t, अर्थात एक समीकरण दिया गया है, इस समीकरण को आपको ज्ञात करना है। क्या कैसे करना है, तो ऐसे प्रश्नों को क्या करते हैं, जिस अक्षर को जो है किस तरीके से कूटबद्ध किया गया है उन अक्षरों को जो है वही अक्षर इसमें दिया गया है समीकरण में, उसी अक्षर को हम उनका जो अंक दिया गया है उन्हीं अंक में रखते हैं उस समीकरण में। तो क्या है समीकरण, r गुणे t भाग का चिन्ह है q प्लस t है, ये आपका समीकरण दिया गया है। और समीकरण देख रहे हैं सभी अक्षरों का जो है कोई अंक दिया गया है, तो उन्हीं अंक को हम रखते हैं। क्या दिया गया है, r को 24 लिखा गया है तो हम 24 लिखते हैं, और उसके बाद गुणा है, t को क्या लिखा गया है 4, और भाग का चिन्ह है, q को वो लिखा गया है 8 और प्लस, और t को लिखा गया है 4। अब समीकरण आपका बन गया अंक के रूप में। अब इस अंक को आपको समीकरण को हल करना है। तो समीकरण हल करने के पहले आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले किसको हल करेंगे। हमने आपको इतना प्रैक्टिस करवा दिया है कि आपको पता होगा कि पहले भाग करेंगे, फिर गुणा, फिर जोड़, उसके बाद घटाना। तो भाग वाले चिन्ह को देखते हैं और इसको हल करते हैं। क्या होगा, 24 गुणे 4। अब इसको 4
4/8 इसको क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं आपको समझाने के लिए, 4/8 + 4। अब इस तरीके से समझेंगे और आसानी होगा आपको। अब इसको समीकरण हल करते हैं। क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम इसको करते हैं 4 दूना 8, इसको और हल करते हैं। 4 दूना 8 हो गया और 2 × 12, 12 दूना 24। अब हमने क्या हल किया, क्या होगा 12 + 4। अब इनको हल करेंगे, क्या होगा 16। क्या प्राप्त हो रहा है, समीकरण को हल करने के बाद हमें 16 प्राप्त हो रहा है। तो इसका ऑप्शन जो है डी वाला ऑप्शन देख रहे हैं, 16 दिख रहा है, वही आपका ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या है। दिया गया है विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ऐसे प्रश्नों को बहुत ही सावधानी से पढ़िएगा। कभी कभी पूछ लिया जाता है उस अक्षर से नहीं बनाया सकता है, कभी कभी बनाया जाता है कि प्रश्न बनता है कि उस अक्षर से बनाए जा सकते हैं। तो इस नहीं और बनाया सकता, इसको आप ध्यान दे दीजिएगा। इसमें बोला गया नहीं बनाया सकता, क्या है इसमें, क्या बोला गया है, कैंटरबरी लिखा गया है, जो अक्षर लिखा गया है, शब्द लिखा गया है, और कैंटरबरी से कौन सा अक्षर नहीं बनाया गया है। इन ऑप्शनों से चेक करते हैं कौन सा नहीं बना सकता है। तो ऐसे ऑप्शनों को देखते हैं कौन कौन से अक्षर में, ये जो आपके कैंटरबरी में जो जितने अल्फाबेट हैं सभी अक्षर में देखते हैं, जो ऑप्शन देख रहे हैं कौन कौन से अक्षर में ऐसा ऑप्शन होगा कोई में कि कोई एक्स्ट्रा का बाहरी का अक्षर दे दिया गया होगा, वो इसमें ऑप्शन में नहीं रहेगा, प्रश्न में नहीं रहेगा। देखते हैं BRAT लिखा गया है। BRAT देखते हैं, इसमें मैच कर रहा है BRA और T, सभी अक्षर हैं, अर्थात BRAT बनाया सकता है, तो ये नहीं हो सकता है। इसमें देखते हैं दूसरा वाला ऑप्शन, देखते हैं BURNT है, और इसमें देख रहे हैं BURNT, सभी अक्षर मिल रहे हैं, अर्थात ये भी बर्नट भी नहीं बना सकता। तो हमारा दूसरा ऑप्शन भी इसको गलत कर सकते हैं। आपको बोला दूसरा अक्षर भी बनाया सकता है, हमें ढूंढना है कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। इसमें देख रहे हैं क्रेन, CRANE है, तो इसमें देखते हैं CRAN है और E, अर्थात जो है सभी अक्षर मिल रहे हैं, तो ये हमारा ये इसको भी बनाया जा सकता है। अब 3 ऑप्शन गलत हो गए, तो चौथा जो ऑप्शन बचा है वही आपका सत्य ही होगा। तो इसमें देखते हैं कौन सा अक्षर है जो नहीं बनाया जा सकता है। तो इसमें देख रहे हैं क्या है, AN इसमें दिख रहा है, बाकी देख रहे हैं T भी है, जबकि देख रहे हैं H, इसमें जो है स्टार जोड़ दिया गया है, जबकि इसमें H नहीं है, और बाकी है ER इसमें है, तो H जो है इसमें स्टार जोड़ दिया गया है। इसी कारण इस अक्षर से ये आंसर जो है नहीं बना सकता, ये हमारा ऑप्शन इसी तरीके से ये सत्य होगा। आपका जो प्रश्न यही पूछा गया था कि कौन सा अक्षर नहीं बना सकता, तो हमारा जो है ANTHER ये नहीं बना सकता, क्योंकि इसमें H को स्टार जोड़ दिया गया है इस सेंटेंस के अलावा। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न आपके ऐसे भी बनते हैं, और देख रहे हैं क्या है, ये आपका प्रश्न क्या गया है, NTPC 2021 में पूछा गया है। तो ऐसे भी प्रश्न आपके रीजनिंग में बनते हैं। क्या दिया गया है, इस तरीके से कोडबद्ध किया गया है। देख रहे हैं कि 3 फिगर दिए गए हैं, 3 फिगर में से जो है 2 में कुछ कोडबद्ध किया गया है, और तीसरे वाले में देख रहे हैं एक प्रश्न चिन्ह का स्थान पे है ये वाला। तो आप देख रहे हैं, देखने में क्या समझ में आ रहा है कि एक तराजू की जो है तराजू के 2 हिस्से हैं जो कि दोनों आपस में बराबर हैं। तो इसमें देख रहे हैं क्या हो रहा है, ये आपका देख रहे हैं डॉलर, देखने में समझ आ रहा होगा, तो ये डॉलर है, और डॉलर के बराबर में क्या है, $@, अर्थात आप इसको लिख सकते हैं डॉलर के बराबर क्या लिखा गया है, $@, अर्थात ये दोनों आपस में बराबर हैं। डॉलर जो है $@ के बराबर है, इन दोनों का भार समान है, ये हमारा लिखा गया है डॉलर के बराबर $@ है। और आगे दिया गया है दूसरे वाले फिगर में, देख रहे हैं क्या दिया गया है, $@ दिया गया है, और $@ के बराबर क्या है, 4 हैज हैं, 4 हैज हैं, तो इसको हम लिख लेते हैं $@ बराबर क्या लिखा गया है, 4 हैज लिखे गए हैं। अब ये आपको कोडिंग डिकोडिंग से भी बोल सकते हैं, या इस तरीके से भी इनको भी फिगर बनाते हैं। अब इसको बहुत देखते हैं किस तरीके से इसको समझने की देरी है, कैसे कैसे क्या किया गया है। अब आगे फिगर में दिया गया है क्या है, तीसरे वाले फिगर में कि एक डॉलर है और एक $@ है, इन दोनों के बराबर कौन सा फिगर होगा इन ऑप्शनों में से। तो ऑप्शन देख रहे हैं क्या है, कोई स्टार नहीं दिया गया, सभी में हैज दिख रहा है सभी से। तो आपको क्लियर होगा कि इसका जो होगा सभी बराबर क्या होगा, हैज में बराबर आएगा आंसर। और हैज देखते हैं किसके बराबर है, इसमें देख रहे हैं $@ के बराबर 4 हैज हैं, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं एक $@ बराबर एक $@ बराबर 2 हैज होंगे। इस तरीके से इसको कोडबद्ध किया गया है। इसमें $@ है, तो इस तरीके से 4 हैज हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं क्या लिखा गया है, एक डॉलर लिखा गया है और एक हैज जो है $@ लिखा गया है। अब हम इनको सभी को हैज के रूप में कोडबद्ध करके लिखना है।
तो देख रहे हैं डॉलर के बराबर डबल एट द रेट है, डॉलर के बराबर डबल एट द रेट है, और डबल एट द रेट का मान क्या है 4 हैज, अर्थात जो है 4 हैज हमारे निश्चित हो गया कि 4 हैज होंगे ही होंगे इस डॉलर के बराबर। अब एट द रेट, एक एट द रेट है और एक एट द रेट के बराबर कितने बराबर हो हैज हो रहे हैं, एक एट द रेट के बराबर 2 हैज बराबर हो रहे हैं, अर्थात 4 हैज और थे ही और 2 एट द रेट 2 हैज और जोड़ लिया, टोटल 6 हैज। 6 हैज जो ऑप्शन में होगा वही आपका सत्य होगा, इसके बराबर ये बराबर अर्थात $1 और एक एट द रेट बराबर इन 4 हैज 6 हैज बराबर होंगे। देखते हैं कौन से ऑप्शन में 6 हैज दिख रहा है। इसमें 4 हैज है तो ये हमारा गलत हो गया। इसमें देख रहे हैं 2 4 6, 2 4 6, 6 हैज हमें ढूंढना था, 6 हैज इसमें कौन सा ऑप्शन में है, बी वाले ऑप्शन में। तो इस तरीके से भी आपके कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न आते हैं, तो इसको समझने की देर है किस तरीके से इनका कॉन्सेप्ट है। हम जो है 2 फिगर से गणना करके तीसरा वाला हमने निश्चित किया कि इसका यही जो है ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं आगे। दिया गया है कि एक राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पंक्ति में 35 स्ट्रीट लैंप लगे हैं और एक को छोड़ करके सभी लैंप जलते हैं, अर्थात एक जो है स्ट्रीट लैंप गड़बड़ है। 2 पूर्ण स्ट्रीट लैंप दाहिने छोर से 15वें स्थान पर है और बाएं छोर में 2 पूर्ण स्ट्रीट लैंप की स्थिति क्या है, अर्थात इसको क्या बोलते हैं, रैंकिंग का प्रश्न है और रैंकिंग के प्रश्न को इस तरीके से सबको लिखा गया है। तो क्या लिखा गया है, कोई स्ट्रीट है, स्ट्रीट में टोटल 35 लैंप है, 35 में से जो है दाएं से, कहां से, दाएं छोर से 15वां जो है 15वां जो स्ट्रीट लैंप है वो गड़बड़ है और बाएं से उसका स्थान पूछ रहा है कौन सा, बाएं से उसकी स्थिति क्या है। तो ऐसे प्रश्नों को क्या आपको पता होगा क्या होता है कि टोटल जो है टोटल लाइटों की संख्या बराबर उसका दाहिने से स्थान प्लस बाएं से स्थान और -1, ये आपका फार्मूला होता है रैंकिंग का। अगर कभी भी टोटल जो है छात्रों की संख्या दिया गया रहता है या इससे कई तरीके से प्रश्न बनते हैं, टोटल दिया रहता है, दायां से स्थान दिया रहता है और बायां से स्थान पूछ लिया जाता है, तो इस तरीके से भी प्रश्न बनते हैं। तो उसमें दिया गया है कि टोटल 35 लैंप है, तो टोटल के सामने टोटल लिखते हैं 35 टोटल लैंप है और इनका दिया गया है दाहिने छोर से 15वां स्थान है लैंप का, तो दाहिने स्थान से हम 15वां रखते हैं तो 15वां ये 15 हो गया। अब ये लेफ्ट रहेगा यहाँ पर और लेफ्ट से इनका स्थान ज्ञात करना है। अब इनको हल करते हैं, हल करने के बाद देखते हैं क्या हो रहा है। तो देखते हैं 15 1 14, 15 में से 1 घटाएंगे 14 हो जाएगा ये, और क्या हो गया L बराबर 35 - 14। अब इसको हल करते हैं, क्या हो गया 5 में से 4 गए 1 और 3 में से 2 गए 1, 3 में से गए 2, तो 21 जो है 21वां स्थान है, कहां से, बाएं से, उस जो है खराब लाइट का दाएं से स्थान 15वां था और बाएं से स्थान कौन सा है 21वां जो सा ऑप्शन जो ऑप्शन में दिखेगा वही आपका सत्य होगा। देख रहे हैं 21वां कौन सा ऑप्शन दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए, यही आपका सत्य है, उसकी स्थिति 21वीं है। बढ़ते हैं आगे। दिया गया है केले का मूल्य लीची से अधिक है, दूसरा दिया गया है केले का मूल्य कीवी से कम है और तीसरा दिया गया है कि कीवी का मूल्य केले और लीची से अधिक है। ये 3 कथन दिया गया है, इन 3 कथनों के अनुसार दिया गया है कि क्या है ऑप्शन, कि यदि दोनों कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं और तो तीसरा क्या होगा। तो 2 कथन अर्थात इस तरीके से प्रश्न पूछा गया है। तो ऐसे प्रश्नों को क्या बोलते हैं, ये भी आपको रैंकिंग के प्रश्न बोल सकते हैं इसको। तो इसके कैसे हल करते हैं, बिना इसको हम हल किए क्लियर नहीं कर सकते हैं कि जो है ये सत्य है या असत्य है या अनिश्चित है। तो हल करते हैं। दिया गया है केले का मूल्य लीची से अधिक है, तो केले का मूल्य लीची से अधिक है, तो केला जो है बड़ा है और लीची से जो है केला का मूल्य जो है लीची से अधिक है। तो इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं, ये के से केला हो गया, एल से लीची, तो केला जो है बड़ा है लीची से। दूसरा बोला गया है केले का मूल्य कीवी से कम है, केले का मूल्य कीवी से कम है, अर्थात कीवी जो है केला से भी बड़ा है, कीवी जो है केला से भी बड़ा है, तो जो है केला क्या क्या हम यहाँ लिख सकते हैं, ये कीवी हो गया। अब इस तरीके से फिगर बन गया। अब इसमें बोला गया है तीसरा कथन कीवी का मूल्य केले और लीची से अधिक है। देख रहे हैं जो पहला और दूसरा कथन दिया गया है, इसमें देख रहे हैं कीवी का जो मूल्य है केला और लीची से अधिक है, अर्थात जो है तीसरा कथन जो है सत्य होगा। तो इसमें आपको प्रश्न पूछा गया है कि यदि दोनों कथन 1 और 2 सत्य है तो तीसरा कथन क्या होगा, तो तीसरा कथन भी सत्य होगा, क्योंकि देख रहे हैं कीवी का मूल्य केले और लीची से अधिक है, तो तीसरा कथन सत्य होगा। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी।
ये आपके रेलवे की एनटीपीसी 2021 का प्रश्न है और ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को बहुत ही सावधानी से, बहुत ही हल्का जो है साधारण प्रश्न बनते हैं ऐसे भी। बढ़ते हैं आगे। ये आपको प्रश्न दिख रहा है, क्या है आपको डाइस से संबंधित प्रश्न है। क्या दिया गया है कि एक शीट को एक घन बनाया गया है, दी गई शीट को मोड़ करके एक घन बनाया गया है। इस प्रकार बने घन में ए अक्षर वाली सतह के ठीक पीछे वाली सतह पर कौन सा अक्षर होगा। अर्थात क्या बोला गया है, ए का विपरीत का अक्षर कौन सा होगा। तो आपको डाइस से पता होना चाहिए क्या होता है, हमेशा जो है जो सतह आपस में टच करते रहते हैं वो हमेशा पड़ोसी होते हैं, और पड़ोसी कभी भी विपरीत नहीं होते हैं। तो वो जब टच करते रहेंगे तो जो है उनको कभी भी विपरीत नहीं होंगे। और जो सतह जो है टच नहीं करते रहते हैं वो आपस में जो है विपरीत हो सकते हैं। तो हमेशा होता है, क्या होता है, हम समझाने के लिए बोल सकते हैं पहला और तीसरा। खोलने पर अगर देखेंगे क्या हो रहा है, पहला और तीसरा जो होता है आपस में एकांतर में जो होता है वो आपस में विपरीत होते हैं हमेशा। तो अब जब विपरीत होते हैं तो जो है ये कभी टच नहीं करेंगे, पहला और तीसरा आपस में कभी टच नहीं करेंगे, और एकांतर में भी है तो आपस में ये विपरीत होते हैं। तो हम ऐसे प्रश्नों को क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कौन किसके विपरीत है और कौन किसके पड़ोसी है लिख करके बताते हैं। तो अगर हम इसको बी का विपरीत देखें तो बी का विपरीत क्या होगा, बी का विपरीत तीसरा हमें देखना है, एकांतर देखना है, तो बी का विपरीत डी होता है। ए का एकांतर पे सी है तो ए का विपरीत इसमें सी होगा। और इसमें देख रहे हैं एफ और ई, एफ और ई जो है इनका स्थान यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। अर्थात ये बी के भी पड़ोसी हो सकते हैं, बी के भी पड़ोसी होंगे, सी के भी पड़ोसी होंगे और डी के भी पड़ोसी होंगे, कौन, ई। इसी प्रकार जो है ये बगल वाला जो दिख रहा है ई जो है सी का भी पड़ोसी होगा, ई बी का पड़ोसी होगा और ए का पड़ोसी होगा। अर्थात ये जो है इनका जो इतना एरिया कवर करेगा ई, और इतना एरिया ये कवर करेगा। तो इसका हमारा उचित आंसर क्या है, पूछा गया है कि ए अक्षर वाली सतह के ठीक पीछे का कौन सा होगा। तो ए का विपरीत पूछा गया है, तो ए का विपरीत देख रहे हैं कौन सा होगा, सी होगा। अगर एफ का विपरीत पूछा जाए तो एफ का विपरीत क्या होगा, ई होगा, क्योंकि एफ के अंतर पे ई है। तो हमें प्रश्न पूछा गया है ए का विपरीत कौन सा है, ए का जो है पीछे का सतह कौन सा है, तो ए का पीछे का सतह सी है। ऑप्शन नंबर देखेंगे डी वाला सही है, इसका डी वाले पे सी दिख रहा है तो यही हमारा सत्य होगा। तो ऐसे है बड़ी बहुत ही साधारण से बहुत डाइस से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये बनते हैं ऐसे के। देख रहे हैं आपको दिया गया है 5 और दिखने में समझ आ रहा क्या है 5 है, और प्रश्न पूछा गया है कि उपरोक्त आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया है, और दर्पण प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, हमेशा यहाँ दाहिने तरफ रखा जाता है इस तरीके से। अर्थात जो होगा इसका जो फिगर बनेगा यहाँ बनेगा, और फिगर जो है अगर दर्पण प्रतिबिंब या जल प्रतिबिंब हमेशा बने तो जो भी वस्तु है अगर दर्पण प्रतिबिंब बनेगा तो जो है दर्पण के पहले जो स्थिति है दर्पण के बाद भी स्थिति वैसे ही रहेगी लेकिन उल्टा रहेगा। इसको हम समझाने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर इसमें देख रहे हैं 5 तो जो है इसका मुंह इस तरफ है, दर्पण के तरफ है, और जो उठा भाग है 5 का ये दर्पण की साइड है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा उस प्रतिबिंब में जो है इसका जो है ये उठा वाला भाग दर्पण की तरफ होगा, और ये जो दिख रहा है हिस्सा ये भी दर्पण की तरफ होगा। तो इसका उचित उत्तर क्या होगा, इस तरह के बनेगा। इसका ऑप्शन देखते हैं क्या हो रहा है, इसमें देख रहे हैं क्या हो रहा है 5 को उल्टा लिख दिया गया है, हमें क्या देखना है, दर्पण प्रतिबिंब देखना है। और ये जो दिख रहा है आपको पहला ऑप्शन ये आपका जल प्रतिबिंब दिख रहा है, जल प्रतिबिंब है तो हमारे दर्पण प्रतिबिंब दिख रहा है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन गलत होगा। दूसरे वाले में देख रहे हैं क्या हो रहा है, दूसरे वाला भी जो है दर्पण प्रतिबिंब जो है जल प्रतिबिंब जो है बन रहा है, तो ये हमें जल प्रतिबिंब नहीं देखना है, तो हमारा ये भी ऑप्शन गलत होगा। ये दर्पण प्रतिबिंब जो है दूसरा वाला पहला दूसरा जो दिया गया है जल प्रतिबिंब को उल्टा आगे पीछे किया गया है, इसमें भी हमें देखना है, तो इसमें हमें इसको नहीं देखना है, जबकि ये जल प्रतिबिंब बन रहा है, हमें दर्पण प्रतिबिंब देखना है। सीधे हम देखते हैं दर्पण प्रतिबिंब की ओर। ये देख रहे हैं हमारा जो प्रश्न दिया गया सेम प्रश्न के समान है, तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत होगा। बढ़ते हैं आगे, जब 3 गलत हो गए तो जो चौथा बचेगा वो सत्य ही होगा। सत्य कैसे है देख रहे हैं हमने क्या बताया, दर्पण के पहले जो स्थिति रहेगी दर्पण के बाद भी उसकी स्थिति वैसे ही रहेगी। अर्थात ये वाला हिस्सा देख रहे हैं दर्पण की तरफ होगा, तो इसका जो इमेज बन रहा है इसका जो है ये देख रहे हैं दर्पण की तरफ है ये हिस्सा है,
और दर्पण की तरफ ये भी जो है इसका हिस्सा दर्पण की तरफ था, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब में ही इसका हिस्सा इस तरफ होगा। तो इसका उचित आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। डी कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ए वाला ऑप्शन दिख रहा है, तो ये हमारा पहला जो है ऑप्शन सत्य है। इस तरीके से अब दिया गया है अगले आगे प्रश्न में है कि इसमें दिया गया है एक फिगर दिया गया है, फिगर में पूछ रहा है कि आपसे कितने वर्ग हैं, इसमें कितने वर्ग बन रहे हैं। तो ऐसे साधारण प्रश्नों को क्या करते हैं, सबसे पहले जितने वर्ग बन रहे हैं आप सीधे सीधे उनको काउंट कर लें। कैसे काउंट करेंगे? सबसे पहले बीच वाले काउंट करते हैं, देख रहे हैं, ये दिख रहे हैं 1 2 3 4, ये 4 छोटे छोटे बन रहे हैं, ये 4 वर्ग बन रहे हैं छोटे छोटे। अब 4 वर्ग और बन रहे हैं, कहाँ बन रहे हैं? अगर इन हिस्सों को लें, एक यहाँ बन रहा है, इस तरीके से 2 यहाँ बन रहा है, 3 यहाँ बन रहा है और 4 यहाँ। अच्छा, बड़े वाले को लें तो बड़े वाले में भी 4 छोटे बन रहे थे और 4 बड़े बन रहे हैं, तो टोटल कितने बन रहे हैं? 8 बन रहे हैं। तो कितने बनेंगे इसमें टोटल वर्ग? 8 बनेंगे। इसका ऑप्शन में कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। और 8 कैसे ना, 8 के बाद एक और बन रहा है, कैसे बन रहा है? अब सभी को हिस्से को हम अगर ले लें इस तरीके से, सभी हिस्से को ले लें, इसके वाले को, बड़े वाले को, 4 छोटे बने, 4 बड़े बने, और एक जो है बड़ा वाला जो पूरा बनेगा, ये एक इसको भी एक वर्ग बोलेंगे। तो टोटल कितने बन रहे हैं? 4 छोटा बन रहा था, 4 बड़ा वाला और एक सबसे बड़ा वाला, एक सबसे बड़ा वाला बन रहा है सबको मिला करके। तो टोटल कितने बन रहे हैं? 9 बन रहे हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से इसका वर्ग हमने काउंट कर लिया। बढ़ते हैं आगे। आगे भी दिया गया है फिगर काउंटिंग से है, और उसमें आपको दिया गया है फिगर, और फिगर में क्या करना है? त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है, त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। तो ऐसे प्रश्नों को क्या करेंगे, सबसे पहले उनको काउंट कर लेते हैं, कैसे कैसे कितने त्रिभुज बन रहे हैं। ऐसे प्रश्नों को ऐसे ही हल करते हैं कि काउंटिंग के हिसाब से, इसका कोई और तरीका नहीं होता कैसे कि इसका कोई ट्रिक बता दें कि कैसे इसको हल करेंगे। तो कितने त्रिभुज बन रहे हैं इनको हम काउंट कर लेते हैं। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 जो है छोटे त्रिभुज बन रहे हैं, और 7 जो है छोटे त्रिभुज बन रहे हैं। 7 के अलावा भी एक त्रिभुज बन रहा है, आपको दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा हो तो हम बता रहे हैं, क्या है? दिख रहे हैं ये, इस वाले को हिस्से को लेकर क्या बन रहा है? एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है इनसे, इनके अलावा। तो टोटल कितने बन रहे हैं? 7 थे, ये हमारा 8वां बन गया। तो कितने इसमें टोटल त्रिभुज बन रहे हैं? 8 त्रिभुज बन रहे हैं। 7 छोटे बन रहे हैं और एक बड़ा बन रहा है। 8 के अलावा और 9वां जो है इसमें और कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये डी सही होगा, इसमें 8 त्रिभुज दिया गया है। बढ़ते हैं आगे। ये प्रश्न आपने देखा होगा, आप खासकर एसएससी के एग्जाम में देखा होगा, ये ऐसे प्रश्न बहुत ही पूछे जाते हैं, और एसएससी और रेलवे का ये फेवरेट इस टाइप पर जो प्रश्न बनते हैं, बहुत ही फेवरेट टाइप क्वेश्चन है ये। कैसे किया जाता है? जो आपका प्रश्न दिख रहा है, चित्र की एक प्लेट है, प्लेट के जैसे दिख रहा है, और प्लेट के ऊपर गिलास रखा गया है, वैसी आकृति दिख रही है। तो उसमें प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी आकृति निकटस्थ सदृश होगी। सेम इसी के तरह जो है जैसा रखा गया है इनकी स्थिति, सेम इसी के जैसे कौन से फिगर में दिख रहा है कि जो सेम ऐसे ही प्रश्न के जैसे। तो देखते हैं सेम प्रश्न के जैसे जो है हमें देखना है कि कौन से फिगर में रखा गया है। तो ऐसे प्रश्नों को देखते हैं, क्या देख रहे हैं इसमें? देख रहे हैं हमें सेम देख रहे हैं, इसमें बोला गया निकटस्थ देखना है। तो निकटस्थ वाले को कैसे देखते हैं? पहला ऑप्शन देख रहे हैं, पहला को छोड़कर देखते हैं दूसरा वाला। इसमें देख रहे हैं प्लेट तो सही, प्लेट की स्थिति जो सही है, जबकि जो है गिलास की स्थिति, जो गिलास रखा गया है, गिलास को नीचे गिरा दिया गया है। तो इस तरीके से हमारा जो हमें सेम वैसे ही उसकी रहना चाहिए था। जो इसमें गिलास खड़ा है, गिलास खड़ा होना चाहिए, और जो है गिलास प्लेट के ऊपर ही गिलास रखना चाहिए, ऐसी स्थिति हमें देखना चाहिए। तो इसमें देख रहे हैं, इसमें प्लेट जो है प्लेट समान है, लेकिन ग्लास जो है इसमें उल्टा रखा गया है। हमें सेम उसी के समान दिखना है, तो हमारा वैसी आकृति नहीं दिख रही है, तो ये हमारा ऑप्शन ये भी गलत होगा। इसमें भी देख रहे हैं ग्लास गिरा दिया गया है, तो ये भी गलत होगा। जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो चौथा ऑप्शन जो है ए वाला है, ये सत्य होगा। कैसे सत्य होगा? देख रहे हैं प्लेट है ठीक है, और ग्लास है, ग्लास की स्थिति सेम वैसे ही है जैसे प्रश्न में दिया गया है। हमें वैसे ही स्थिति देखना है कि जैसे स्थिति प्रश्न पूछा गया है, प्लस इसमें दिया गया है कि प्लेट से थोड़ा ग्लास उठा गया है, लेकिन जो है ग्लास और प्लेट की स्थिति सेम वैसे ही है। तो इस तरीके से हमारा पहला ऑप्शन इसका सत्य होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ये बी वाला सत्य होगा। ये हमारा ग्रुप डी के 2018 में पूछा गया प्रश्न है। चलते हैं आगे। प्रश्न है आगे दिया गया है, दर्पण में देखने
पर घड़ी में 8:30 का समय दिखता है, तो उस समय उसका वास्तविक समय क्या है। अर्थात क्या है, ये आपका प्रश्न है दर्पण इमेज से प्रश्न है। दर्पण इमेज में घड़ी जो है, घड़ी के बीच दर्पण इमेज से प्रश्न बनते हैं, और कुछ प्रश्न बनते हैं वैसे खासकर वैसे दर्पण इमेज में। तो इसमें एक घड़ी का दर्पण इमेज है। तो घड़ी का दर्पण इमेज ज्ञात करने के लिए आपको जो है एक फार्मूला या बोलते हैं कॉन्सेप्ट जो होता है, उसको क्या होता है, उसको ज्ञात करने के लिए क्या बोलते हैं, या तो 12 बजे से जो समय दिया गया है उससे घटा दें, या फिर क्या होता है 11:60 से घटा दें। अगर घंटा और मिनट दिया गया है तब, अगर सेकंड भी दिया गया है तो क्या करेंगे 11:59 और 60 सेकेंड, इससे घटाएंगे कब, जब सेकंड दिया रहेगा तब। अब आपको दिया गया है 8:30 अर्थात घंटा और मिनट दिया गया है, तो आप या तो 12 से घटा दें या तो 11:60 से घटाएंगे, तो आपकी स्थिति सेम वैसे ही आएगी। तो हम क्या करते हैं 11:60 से घटाते हैं, 11:60 से घटा देते हैं। हमें दर्पण इमेज ज्ञात करना है इसका घड़ी का, तो उसका वास्तविक समय ज्ञात करने के लिए 11:60 से घटाएंगे। 11:60 से घटाने के बाद जो स्थिति प्राप्त होगी वही उसकी दर्पण जो है सही स्थिति होगी। तो घटाते हैं 60 में से 30 और 8 3 11, 3:30 उसकी सही स्थिति थी, और जबकि उसको आपको दर्पण में देख रहे थे तो वही 60:30 दिख रहा था उसका दर्पण इमेज। तो इसका प्रश्न का उत्तर बन रहा है ये ऑप्शन नंबर पहला ही, उसकी सही स्थिति 3:30 हो रहा था। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, 12 या 11:60 या 11:59 इसको आप नोट कर लीजिएगा। आपको ये प्रश्न आगे प्रश्न हल करने में आसानी होगी और समझने में। अब देख रहे हैं ये भी आपको फिगर से दिया गया है कि निम्न उस विकल्प का चयन करें जो निम्न पारदर्शी शीट समस्या चित्र को दर्शाई गई बिंदुदार रेखा को पर मोड़ने पर चित्रित करता है। क्या दिया गया है, एक समझ लीजिए एक पेज दिया गया है, एक पन्ना एक शीट दिया गया है, और शीट को जो बिंदु बिंदु दिख रहा है इस तरीके से यहाँ इनको मोड़ा जाएगा। इनको जहां बिंदु बिंदु दिख रहा है इनको यहाँ से मोड़ा जाएगा। कहाँ, किस तरफ, इस तरफ। तो मोड़ने के बाद उसकी स्थिति क्या होगी, आपके इन ऑप्शनों में से चूज करना है कौन सी स्थिति सही होगी। तो आप देख रहे हैं क्या दिख रहा है, एक बिंदु दिख रहा है, उसके बाद देख रहे हैं एक वर्ग दिख रहा है, वर्ग के बाद एक बिंदु दिख रहा है। ये हमारा जो है ये स्थान, और हमें मोड़ना है यहाँ के जो है यहाँ से इस तरफ मोड़ना है। अर्थात जो है इनकी स्थिति वही रहेगी। स्थिति किनकी बदलेगी, जो हमारे जो है वृत्त दिया गया है, उसके बाद बिंदु दिया गया है, उसके बाद वृत्त दिया गया है। ये बिंदु जो है आकर के यहाँ ओवरलैप कर जाएंगे या इस वाले फिगर में। तो आपका उत्तर फिगर क्या बनेगा, उत्तर फिगर बनेगा तो क्या बनेगा, देख रहे हैं पहला ऑप्शन छोड़ करके देखें, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरे ऑप्शन देख रहे हैं कि हमने क्या बताया, इसकी जो पहली स्थिति थी ये हमारा वही समान रहेगा, ओवरलैप ये वाले करेंगे। जबकि अपने देख रहे हैं दूसरे वाले में ऑप्शन में ये स्थिति दिख रही है कि आपको जो प्रश्न की जो पहली स्थिति थी ये नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके से हमारे पहला ऑप्शन जो है दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरे वाले में देख रहे हैं क्या दिया गया है, देख रहे हैं कि एक प्रश्न आकृति में क्या है, एक बिंदु है, इसके बाद वर्ग है, वर्ग के बाद क्या गया है, एक बिंदु दिया गया है। और तो बिंदु में देखने के बाद क्या देख रहे हैं, ओवरलैप करने के बाद जो है वृत्त, जो बड़ा वाला वृत्त है यहाँ ओवरलैप कर जा रहा है, और ये बिंदु है यहाँ पे ओवरलैप कर जा रहा है, और ये वृत्त है, वृत्त यहाँ पे ओवरलैप कर जा रहा है। तो इस तरीके से हमारा जो है इसकी उत्तरित आकृति जो है ये सत्य होगा हमारा। ए और डी देखें, ए और डी में देख रहे हैं क्या हो रहा है, आपको यहाँ बिंदु है, बिंदु के बाद देख रहे हैं ये वाला जो फिगर आकर यहाँ मिलेगा, यहाँ सर्कल है, जबकि आपको ये उत्तर आकृति में वर्ग दिख रहा है और नीचे भी वर्ग दिख रहा है। तो ये इस तरीके से हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। दूसरे वाले में देख रहे हैं पहली आकृति में देख रहे हैं वर्ग दिख रहा है और इसमें जबकि दिया गया है वृत्त अर्थात सर्कल दिया गया है, तो इस तरीके से हमारा ये भी गलत हो जाएगा। 3 ऑप्शन गलत हुए। हमारा ऑप्शन जो बेहतरीन तरीके से फॉलो कर रहा है ये सी वाला फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ए वाले में, इसका ऑप्शन ए सही है। ये देख रहे हैं एएलपी के 2018 का प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को फोल्डिंग वाले प्रश्न ऐसे बनते हैं, तो पेज बहुत ही सावधानी से समझिएगा। अगर आपको न समझे तो आप पेपर ले लीजिएगा, पेपर को निशान बनाने के बाद उस तरीके से मोड़िए तो ऐसे ही फिगर बनेगा जैसे प्रश्न में दिया गया है। प्रश्न दिया गया है आगे कि लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। लीप वर्ष पहले होता क्या है, लीप वर्ष आपने कैलेंडर में पढ़ा होगा
कि लीप वर्ष कैसे क्या होता है। लीप वर्ष क्या होता है, कोई भी साधारण वर्ष होता है, एक साधारण वर्ष 365 दिन का होता है, आपको पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो देख लीजिए। एक वर्ष साधारण वर्ष जो होता है 365 दिन का होता है, जबकि एक लीप वर्ष क्या होता है, उसमें एक दिन की बढ़ोतरी हो जाती है, तो लीप वर्ष जो होता है 366 दिन का हो जाता है, 366 दिन का होता है। और लीप वर्ष याद करने के, कोई भी वर्ष हो उसमें उस वर्ष का लीप वर्ष याद करने के लिए क्या करते हैं, उस वर्ष में 4 से भाग करते हैं। जो वर्ष 4 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाए वो लीप वर्ष होता है, जो 4 से पूरी तरह से विभाज्य न हो वो साधारण वर्ष होता है। अब आपसे पूछा गया है कि एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, और विषम दिन ज्ञात करने के लिए हमने पिछले भी क्लास में बताया था कि कोई भी लीप वर्ष जो है विषम दिन ज्ञात करने के लिए उसमें उस दिन में या उस अंक में 7 से डिवाइड करते हैं, अगर 7 से बड़ा है तब। 7 से भाग करने के बाद जो शेष बचता है वही आपका विषम दिन होता है। तो इसमें देखते हैं, साधारण वर्ष हो गया 365 दिन में अगर विषम दिन ज्ञात करना होगा तो हम 7 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 52 पूर्ण सप्ताह होगा, अर्थात 52 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगा। जबकि एक जो होगा, एक विषम जो एक शेष बचेगा, और एक जो शेष बचेगा एक वही आपका विषम दिन होगा। अब इसी तरीके से जो है ये आपका साधारण वर्ष का हो गया। अब लीप वर्ष का ज्ञात करना होगा तो लीप वर्ष के लिए 366 दिन का होता है। 366 में 7 से भाग करेंगे तो 52 पूर्ण सप्ताह प्राप्त होंगे और 2 विषम दिन, 2 जो शेष बचेगा, 2 शेष वही आपका विषम दिन होगा। तो प्रश्न आपका पूछा गया है एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन बच रहे हैं यहाँ पे 2। तो कौन से ऑप्शन दिख रहा है, 2 बी वाले ऑप्शन में। तो ये आपका कैलेंडर से प्रश्न था, बहुत ही साधारण प्रश्न था ये। ऐसे ही हमारे चैनल कनेक्ट टू एग्जाम से लगातार जुड़े रहिए और अपने दोस्तों से लगातार जोड़ते रहिए। हमारे चैनल के बारे में बताइए कि जितने भी क्लासेस चल रहे हैं आपको आपकी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए, आपको और बेहतर बनाने के लिए एग्जाम में सभी क्लासों के मॉक टेस्ट चल रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए जा रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे चैनल कनेक्ट टू एग्जाम से लगातार बनाए रखें और मिलते हैं अगली क्लास में अगले दिन। धन्यवाद।